पशु कुर्बानी प्रकरण को लेकर अब नाहन में आयोजित की गई हिंदू महापंचायत। सनातन संस्कृति संरक्षण मंच द्वारा आयोजित प्रोटेस्ट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। सिरमौर पुलिस प्रशासन पर लगाए हिंदुओं की भावनाएं भड़काने वाले जावेद के खिलाफ कोई भी एक्शन न लेने के आरोप। सप्ताह भर पहले कुर्बानी की तस्वीरों को लेकर आयोजित प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने सड़क पर फेंक दिया था आरोपी जावेद की दुकान का सारा सामान। पहले प्रोटेस्ट के दौरान हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं संरक्षण मंच के पदाधिकारी। 5 दिन पहले धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपी जावेद को जलालाबाद से गिरफ्तार कर चुकी है सीएम योगी की यूपी पुलिस। एक स्थानीय मुस्लिम संगठन के अनुसार हिंदू नेताओं के प्रदर्शन व धमकियों के बाद नाहन छोड़ चुके हैं यूपी के मुस्लिम समुदाय के दर्जन भर से ज्यादा छोटे कारोबारी। ईद के दौरान नाहन में कपड़े का व्यापार करने वाले जावेद द्वारा अपलोड की गई पशु की कुर्बानी की विवश तस्वीरों के मुद्दे पर आज विभिन्न सनातनी संगठनों द्वारा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में महापंचायत का आयोजन किया गया। पिछले प्रोटेस्ट की तरह आज भी विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी नाहन के ऐतिहासिक बड़ा चौक में एकत्र हुए और इसके बाद बाजार में रोषनी रैली निकालने के बाद डीसी सिरमौर को मेमोरेंडम सौंपा गया। आज के प्रदर्शन की खास बात यह रही कि इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नाहन के पूर्व विधायक राजीव बिंदल भी शामिल हुए, जबकि सप्ताह भर पहले 19 जून को आयोजित उग्र प्रदर्शन के दौरान भाजपा का कोई भी वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं था। देवभूमि सनातन संस्कृति संरक्षण मंच के संयोजक शिव कुमार गर्ग व बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव बिंदल ने सिरमौर जिला पुलिस प्रशासन पर इस मामले में आरोपी जावेद के खिलाफ कोई भी एक्शन न लेने व लीपापोती के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली विवादित तस्वीरें सामने आने के बाद डे 1 से ही एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को बाहरी राज्य से जुड़ा होना बताकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि मुस्लिम व्यापारी जावेद द्वारा भड़काए जाने के बाद 19 जून का प्रदर्शन हुआ था, इसलिए उस दौरान स्थानीय व्यापारियों व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर दर्ज की गई एफआईआर पुलिस को रद्द करनी चाहिए और इस मामले में एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। गौरतलब है कि कुर्बानी प्रकरण को लेकर हुए पहले प्रदर्शन के दौरान प्रोटेस्टर्स ने आरोपी जावेद की दुकान का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया था और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। यूपी के जलालाबाद के मूल निवासी बताए जा रहे हैं भड़काऊ तस्वीरें अपलोड करने वाले नाहन के व्यापारी जावेद को 5 दिन पहले सीएम योगी की यूपी अथवा शामली पुलिस हालांकि अरेस्ट कर चुकी है, मगर प्रदर्शनकारी इस मामले में नाहन में भी उसके खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। उधर स्थानीय मुस्लिम संगठन अंजुमन इस्लामिया के मुताबिक वह पहले दिन से ही जावेद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी देना गलत है। अंजुमन इस्लामिया के मुताबिक पिछले प्रदर्शन के बाद दर्जन भर से ज्यादा यूपी के मुस्लिम समुदाय के छोटे व्यापारी अथवा दुकानदार नाहन छोड़कर जा चुके हैं। गौरतलब है कि इस प्रकरण के बाद सिरमौर जिला के अन्य हिस्सों में नाई व दर्जी की दुकानें करने वाले तथा अन्य छोटा मोटा कारोबार करने वाले मुस्लिम व्यापारियों के पास भी ग्राहकों की संख्या काफी कम हो गई है। हालांकि नाहन में आज का प्रदर्शन अथवा हिंदू महापंचायत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। वास्तविक दोष यही है और उस नाते वही व्यक्ति इस दोष और इस दोष के साथ अन्याय, शोषण, पाप हर चीज का जिम्मेवार है। परंतु प्रदेश का हमारा नाहन का प्रशासन इसको लीपापोती करते हुए सब तरफ लपेटने की कोशिश कर रहा है। वो इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है कि एक ने भी गलती की, दूसरे ने भी गलती की। ये बहुत गलत है। आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया के ऊपर उस कुकृत्य को जारी किया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैंने प्रशासन का वीडियो सुना है जिसके अंदर उन्होंने बार बार उसको बचाने की कोशिश की है। उसके अंदर उन्होंने कहा उसने यहाँ पर गलत काम नहीं किया। अरे भाई, तुमको दिखता नहीं है, यहाँ पर तुमको पता लगा। नाहन के अंदर अगर जो उसकी फोटो जारी हुई तो क्यों हुई है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर यहाँ का वातावरण खराब कर रहा है तो यहाँ के लिए दोषी है वो, उत्तर प्रदेश के लिए दोषी नहीं है। और यहाँ का प्रशासन और जो गोलमोल बात कर रहा है, किसके दबाव में कर रहा है, ये बहुत गलत है। सीधा सीधा जिस व्यक्ति ने और इस प्रकार की बात किया उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा एक और विनती और आग्रह कि हिंदू समाज वो तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सब सुखी रहे, सबका भला हो। वो चींटियों की, प्राणियों की, सबकी मदद करता, परंतु
उसकी जब बारी आती है तो फिर सब लोग एक हो जाते हैं। साथियों, हम सब लोगों को शांतिपूर्ण रहना है। नाहन का वातावरण, सिरमौर का, हिमाचल का वातावरण शांति प्रिय था, उसको उसी प्रकार से हमको रखना है। हम जो भी बात करेंगे वो कानून की जद में करेंगे, प्रशासन से मिलकर करेंगे। कानून को हमको किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति, हमारे संप्रदाय का, हमारे धर्म का व्यक्ति यदि कोई गलत बात करता है, उसके लिए भी हम प्रशासन से ही कंप्लेंट करेंगे। हम अपने हाथ में कोई भी कानून नहीं लेंगे। आज देवभूमि सनातन संस्कृति संरक्षण मंच की ओर से बड़ा चौक नाहन में एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया था। ईद के बाद से जो कुछ घटनाक्रम नाहन में चल रहा है, जिस प्रकार से यहाँ के सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें की गई हैं, उसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर हमने उपायुक्त महोदय को उस महापंचायत के बाद ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि 18 जून को जो कुछ भी भड़काऊ मैसेज किए गए, जिन लोगों ने वहाँ पे 18 तारीख को भड़काऊ भाषण दिए, अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष ने खुद कहा कि बाहर के मुसलमानों ने नाहन का माहौल ख़राब किया है, इनको नाहन से बाहर निकाल देना चाहिए। और सोशल मीडिया पे कुछ जगह कुछ लोगों ने इनकी दुकानों का सामान बाहर फेंकने को और सब तोड़फोड़ की बातें की है, जिससे हिंदू समाज उद्वेलित हुआ। और उस पर भी 18 तारीख को जो पुलिस प्रशासन की ओर से ये स्टेटमेंट आ गई कि जावेद ने जो भी काम किया है उत्तर प्रदेश में किया है, इसलिए उसके ऊपर नाहन में कोई केस नहीं किया जाएगा। इन सब बातों ने 19 तारीख को हिंदू समाज को उद्वेलित करने का काम किया और हिंदू समाज उस दिन स्वयं स्फूर्त होकर सड़कों पर उतरा और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ भी हुई। हमने आज उपायुक्त महोदय से मांग की है कि इस सारी घटना की जावेद के संपर्क में जो नाहन के लोग 18, 19, 20 तारीख को जो लोग उसके संपर्क में रहे हैं और जिन लोगों पर शक है, उन सब के मोबाइल जब्त करके उनकी फॉरेंसिक और जो भी आईटी की जांच होती है वो की जाए, जिससे सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके। और जिन लोगों ने नाहन में ये सब कुछ करने की कोशिश की है, उस सब की जांच करके उनके नाम जनता के सामने लाए जाएं। और जो हिंदू समाज के ऊपर 19 समाज को जो हुआ, 19 जून को जो हुआ, वो एक स्वयं स्फूर्त समाज की स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जिसके कई कारण थे। तो हमारा निवेदन है कि हिंदू समाज और व्यापारियों के ऊपर जो 19 तारीख को FIR की गई है, उस FIR को निरस्त किया जाए, क्योंकि वह एक हिंदू समाज की, सनातन समाज की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। वो कोई योजनाबद्ध काम नहीं था और भावनाओं को भड़काने का काम किया गया था। तो भावनाओं को भड़काने के जिम्मेदार व्यक्तियों के लोग जो हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और हिंदू समाज और व्यापारियों के ऊपर जो केस दर्ज किया गया है, उस केस को वापस लिया जाए।